हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रस से रिलेटेड स्टडी करेंगे। चलिए रस देखते हैं। देखिए रस क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि रस होती क्या है। ठीक है, उसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रस की पहले डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ये है रस की डिफिनेशन देखेंगे परिभाषा। किसी नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, कविता या काव्य, किसी नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, कविता या काव्य आदि के देखने, पढ़ने, सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, चाहे कविता हो, कविता कोई अच्छे से कोई कविता बोलते हैं, ठीक है, उसको सुनने से हमें एक स्पेशल आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, उसको कविता, उसको रस बोलते हैं। कोई कहानी सुना रही है, ठीक है, या कोई कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, उसको सुनने से एक मन में या हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है, उसको कहते हैं रस। ठीक है, कोई उपन्यास है, उसको देखें, उसको पढ़ने से उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसको कहते हैं रस। ठीक है, या कोई नाटक है, उसको देखने से तो हमें ये हमारे मन में एक उत्साह या आनंद की अनुभूति होती है, उसको कहते हैं रस। ठीक है, तो क्या है मतलब किसी चीज़ को देखने मतलब ये कि किसी के नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी या जो भी जिसको हम लोग देखने, पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति हो उसे कहेंगे रस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं तो रस की अपनी निष्पत्ति देखेंगे। ठीक है, तो रस की निष्पत्ति मुख्यतः 4 भागों से होती है। एक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचालन। ठीक है, रस की निष्पत्ति 4 प्रकार से होती है। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे स्थायी भाव से। ठीक है, तो स्थायी भाव देखते हैं। मान ले ये स्थायी भाव मानव हृदय में क्या होती है, स्थायी रूप से संग्रहित होती है या विद्यमान रहती है, उसको बोलते हैं स्थायी भाव। मतलब मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव क्या होती है, स्थायी रूप से संग्रहित रहती है, उसको बोलते हैं स्थायी भाव। इनकी संख्या होती है 9 प्रकार से होती है। इनकी संख्या क्या होती है, 9 प्रकार से। मतलब मानव हृदय में स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्थायी भाव। इनकी कुल संख्या क्या होती है, ये 9 होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। ये रस है, इसकी स्थायी भाव होती है। तो पहला देखते हैं श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार, कोई स्त्री है, मस्त सज धज के तैयार रहती है, रेडी रहती है। ठीक है, श्रृंगार की रहती है या तो अपने पति के लिए, ठीक है, अपनी पति की कामना के लिए या पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, या कोई स्त्री है कहीं आने जाने के लिए, या कोई कहीं पर और कोई यात्रा करने के लिए, या कुछ फंक्शन में जाने के लिए, कुछ या त्यौहार के लिए। तो ये सब क्या है, श्रृंगार की रहती है। ठीक है, अब तो जब इसके श्रृंगार को हम लोग देखते हैं तो उसकी स्थायी भाव क्या जागृत होती है, रति। उसकी मन में स्थायी भाव उसको देखने से क्या होती है, स्थायी भाव रति की जागृत होती है। ठीक है, तो श्रृंगार की स्थायी भाव क्या हो जाएंगे, ये रति। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा करुण देखें। ठीक है, करुण उसको बोलते हैं मतलब किसी के प्रति वेदना हो, ठीक है, किसी के प्रति दुख हो, ठीक है, उसके प्रति हम लोग किसी का दुख देख लें, उसके प्रति वेदना व्यक्त होती है। ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग शोक। तो करुण का क्या हो जाता है, करुण का हो जाता है शोक। मतलब कोई गहरे दुख में हो, उसको देख लिए तो हमारे मन में भी शोक की भावना होती है। या किसी का एक्सपायर हो गया तो हम लोग गए, उसके मन में उसके देख करके हम लोग भी करुण हो जाते हैं। इसकी स्थायी भाव क्या हो जाती है, शोक हो जाती है। ठीक है, और देखिए हास्य। तो कभी कभी जिस चीज़ को देखने से मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो हंसते रहते हैं, मन में आनंद होती है, मतलब हास तो हंसते हैं। इस चीज़ को किसी चीज़ को देख लेते हैं जिससे मन में हंसी आती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं हास। तो
हास्य का स्थायी भाव क्या होती है? हास। तो हास्य स्थायी भाव क्या हो जाएगी? हास हो जाएगी। ठीक है। और देखिए उत्साह, ठीक है। देखो किसी चीज को कार्य करने की उत्साह, ठीक है, मतलब ये है कि जैसे हम मस्त गाड़ी चला रहे हैं तो उत्साह से, कोई मस्त कार्य करो तो उत्साह से, मतलब कैसे मारे झगड़ करो तो उत्साह से, किसी चीज के लिए एकदम बलपूर्वक मतलब आनंद से करो, इस कार्य को किसी आनंद पूर्वक करो, मतलब उत्साह से, ठीक है। तो उत्साह से क्या हो जाएगा? चिंता की भावना से मुझे ये करना है, एकदम प्रभु बल से, एकदम बुद्धिमान से, एकदम से कुछ बल से, ताकत से, एकदम मन में मतलब जुनून हो पैदा हो, ठीक है। ये सब क्या है? उत्साह है। और उत्साह का ही स्थायी में क्या हो जाती है? वीर की भावना से, है ना। क्रोध, अधिक क्रोध, किसी चीज को कार्य करने के लिए कभी कभी गुस्सा हो जाए, ठीक है, मन में एक क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, विध्वंसक की भावना उत्पन्न हो जाती है, एकदम भय की मतलब एकदम टेंशन आ, मतलब मन में गलत एकदम दीर्घक होती है, ठीक है। ये क्रोध उत्पन्न होती है, मतलब एकदम किसी को मारने काटने की मन में कभी कभी एकदम चिड़चिड़ा की भावना, गुस्से की भावना, ठीक है। ये क्या होती है? क्रोध। अब क्रोध का स्थायी भाव क्या होती है? क्रोध। क्रोध की स्थायी भाव क्या होती है? क्रोध। भय, देखो कभी कभी क्या होती है? भय मतलब होती है आशंका हो जाती है, मन में डर। भय मतलब क्या होता है? मन में डर या भय, ठीक। तो भय जहाँ पर उत्पन्न होगी तो वहाँ स्थिति आएगी भयानक, ठीक है, एकदम मन में भयानक भय आ जाएगी, कभी कभी एक्सीडेंट होने की खतरा हो जाएगा, तो एकदम अरे मन में एकदम डर की भावना, वहीं से उत्पन्न हो जाएगी एकदम भयानक, एकदम क्या हो जाएगी? भयानक, ठीक है। आगे देखेंगे विभत्स, ठीक है। विभत्स क्या क्या हो जाएगा? जुगुप्सा, जुगुप्सा, अद्भुत। अद्भुत मतलब किसी चीज को मतलब ये मतलब एक आश्चर्य से, अद्भुत के क्या स्थायी बहुत आश्चर्य, मतलब कभी कभी क्या होता है कि अचंभे चीज या कोई वस्तु, अचंभा वस्तु देख लिए, कोई अचंभा जैसे बात कर लिए, अचंभा की वस्तु देख लिए, अचंभा किसी चीज को लीजिए तो मन में अचंभा में एक प्रकार से आश्चर्य, स्थायी भाव क्या हो जाता है? आश्चर्य, मतलब किसी चीज को एकाएक देखना, सिर्फ आश्चर्य चीज ऊपर जाना, वही क्या हो? अद्भुत। तो अद्भुत क्या हो जाता है? आश्चर्य। अब आगे देखिए शांत, शांत स्वभाव से, शांत स्वभाव से मतलब शांत पूर्वक ऐसा करके, ठीक है। तो शांत, शांत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। शांत का क्या हो जाएगा? निर्वेद, ठीक है। अब चलिए इन सब का, अब ये तो था पहले स्थायी भाव, अब देखेंगे क्या? तो स्थायी भाव के बाद देखेंगे ये विभाव, ठीक है। चार होते हैं विकास की निष्पत्ति, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। ये चार बताने में होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अभी पहले देखेंगे स्थायी भाव, आप भी देखेंगे विभाव। अब आगे देखेंगे विभाव से, इसकी परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति पदार्थ अथवा विकार या अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पादक करता है, मतलब किसी व्यक्ति के हृदय में किसी पदार्थ के प्रति, ठीक है, किसी व्यक्ति के अन्य में हृदय में विकार उत्पन्न करे या भाव उत्पादक उत्पन्न करे, उसको बोलते हैं विभाव, ठीक है। विभाव मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला आलंबन विभाव, दूसरा ये पहला आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव और तीसरा है आश्रय विभाव, ठीक है। तो पहला आलंबन विभाव देखेंगे, तो इसमें क्या, इसके विषय क्या होती है? किसी व्यक्ति वस्तु के कारण उसके मन में क्या हो, उसके लिए एक स्थायी भाव जागृत करे, ठीक है। आलंबन में क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उसको देखने के लिए क्या हो, उसके देखें या उसको छूने से या कुछ भी करने से मन में क्या हो कि उसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो, ठीक है। तो दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के उसको देखने से मन में स्थायी उसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो, इसे बोलेंगे आलंबन विभाव, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? नायक को देखने से, ठीक है, किसी हीरो या नायक को देखने से उसकी नायक की
कलाकृति देखेंगे, उसके नाच गान को देखेंगे, ठीक है, उसके नाटक को देखेंगे या उस कलाकृति को देखेंगे, मन में उसके प्रति स्थायी भाव जागृत होती है, ठीक है। इस तरह से नायिका के रूप समुदाय को देखने से, उसके नाच गान को देखने से, उसकी कलाकृति को देखने से या उसके चलचित्र को देखने से मन में एक स्पेशल उसके प्रति एक स्थायी भाव जागृत हो, ठीक है, उसको बोलेंगे आलंबन विभाव। प्रकृति है, हमारे आसपास की वातावरण है, ठीक है। अब अभी जैसे देख लो हसदेव की कटाई हो रही है तो मन में उसके प्रति एक अलग सी भावना होती है ना कि हाँ कहीं कहीं हमारी भी गलती है कि हम हसदेव की रक्षा करें इस टाइप पर। तो ये क्या है, ये किसी के प्रति वस्तु या किसी प्रकृति या मनुष्य के प्रति जो मन में उसके प्रति एक स्थायी भाव जाएगा, उसको बोलेंगे आलंबन विभाव, ठीक है। तो नायिका के प्रति ये आलंबन विभाव जागृत होती है, नायिका के प्रति और प्रकृति के प्रति, ठीक है। ये क्या है, आलंबन विभाव। दूसरा क्या है, उद्दीपन विभाव, ठीक है। जो किसी को देखने से मन में क्या तीव्र या उद्दीप्त की भावना जागृत हो, ठीक है। मतलब किसी को श्रृंगार करके आई हो स्त्री हो, ठीक है, तो या किसी को उसको देखने से, तो अर्थात नायिका के रूप या सौंदर्य को देखने से मन में एक अलग सी भावना जागृत होती है, उद्दीपन की भावना जागृत होती है, देखने की मन में इच्छा होती है ना, उसके प्रति हम ललायित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यही का है, आकर्षित क्या है, उद्दीपन है, ठीक है, उसके प्रति आकर्षण है। उसके जब श्रृंगार करके कोई स्त्री आती है, कोई नायक आती है, नायिका आती है, उसको देख के मन में एक स्पेशल आनंद आलंबन की अनुभूति होती है। या कोई स्त्री है या कोई पत्नी है ना, सज धज के आती है, स्पेशल श्रृंगार करके आती है, उसको देख करके हमारे मन में भी क्या होती है, एक अलग से आलंबन की उत्पत्ति हो जाती है, या आलंबन की भावना उत्पन्न हो जाती है, आलम, ठीक है। यही क्या है, आलंबन, ठीक है। नायिका के सौंदर्य को देखकर मन में अलग से भाव उत्पन्न होती है, ठीक। इसको देखेंगे आश्रय विभाव, या आश्रय विभाव उसके अंदर मतलब किसी को भी देखने से हृदय में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। किसी को ये है आश्रय विभाव, मतलब आश्रय की भावना से, आश्रय की भावना से मन में क्या हो, वो हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए तीसरा देखेंगे अनुभाव, ठीक है। अनुभाव रस के अनुभाव में इसको कहा जाते हैं जैसे किसी के प्रति आलंबन या उद्दीपन के कारण, किसी को देखने से भी या किसी के प्रति आलंबन या उद्दीपन के कारण मन में जो भाव उत्पन्न होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुभाव। मतलब किसी के प्रति मन में उसको देखने से आलंबन या उद्दीपन की भावना जागृत है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं अनुभाव। अब ये अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कार्यों के प्रति, ठीक, कार्यों के प्रति जो उसके मन में उद्दीपन की भावना हो या आलंबन की भावना हो, ठीक है, वो अनुभाव कहलाएंगे। मानसिक प्रति, किसी के प्रति देख करके मानसिक प्रभाव जाती है, किसी प्रति मानसिक संतुष्टि होती है, मानसिक ज़्यादा वेदना होती है, उसको बोलते हैं आलंबन या अनुभाव। वाचिक, ठीक है, वाचिक होती है, वांतिक है, वांतिक की भावना से उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं। चौथा आहार्य की भावना से, पांचवा है सात्विक भावना से। ये सभी क्या है, अनुभाव है जो आलंबन और उद्दीपन के कारण प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चौथा देखेंगे संचारी भाव। चौथा क्या है, संचारी भाव। तो संचारी भाव क्यों, इनकी संख्या क्या होती है, 33 होती है। संचारी भाव की संख्या क्या होती है, 33 होती है। मन में क्या संचार उत्पन्न होता है, देखो किसी को देखने से, किसी चीज को पाने की लालसा हो, मोह हो, चाह हो, इच्छा हो, ये सब क्या है, संचारी भाव। मोह मतलब मोह माया फंसे रहना, मोह माया में लगे रहना, ये सब क्या है, मन में किसी के प्रति मोह की इच्छा हो, किसी की चाहने की इच्छा हो, ये सब क्या है, संचारी भाव है। मोह की भावना से, चाह की भावना से, है ना, इच्छा की भावना से, चिंता की भावना से, चिंता किसी के प्रति, किसी को पाने की चिंता, किसी को सताने की चिंता, किसी के प्रति दुख की चिंता, ये सब क्या है, चिंता है। हाँ, मन में क्या होती है, अलग सी भावना जागृत होती है ना, किसी को पाने की इच्छा या किसी के प्रति चिंता, दुख, वेद, ये सब। त्रास, उग्रता मतलब ये किसी प्रति विद्वेष की भावना से,
विस्मृति, जड़ता, ये सब क्या है मन में संचारित हो उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अब देखेंगे श्रृंगार रस के प्रकार से श्रृंगार रस के मन में क्या क्या होती है। ठीक है, तो श्रृंगार रस से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। श्रृंगार रस क्या देखेंगे, तो श्रृंगार रस क्या है, किसी मानव हृदय में प्रेम नाम की स्थायी भावना उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। मतलब किसी मानव हृदय में प्रेम की भावना से उत्पन्न उसमें स्थायी भाव जागृत हो, मतलब किसी को देख कर मन में, किसी हृदय के मन में, किसी मनुष्य के मन में उसके प्रति स्थायी भाव जागृत, उसको बोलेंगे श्रृंगार। श्रृंगार रस किसी के सर धातु है कि श्रृंगार के प्रति उसके मन में देखने से तो मन में उसके सर स्थायी भाव जागृत हो। ठीक है, उसको बोले श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस भी दो प्रकार रहते हैं, योग होता है, संयोग होता है, एक संयोग होता है। ठीक है, संयोग और योग। संयोग क्या होता है, मतलब स्त्री और पुरुष या नायक और नायिका के एक दूसरे से मिलन पर जो उसको देखने से, नायक और नायिका के प्रति मिलन को देखने से ये दूसरे या नायक और नायिका के मिलन पर जो श्रृंगार की भावना उत्पन्न होती है उसको बोलेंगे श्रृंगार रस या संयोग। ठीक है, जैसे देखो श्रृंगार के मन में क्या होती है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ, देखते हैं कैसे। राम के रूप निहार की जानकी, राम के रूप निहार की जानकी, कंगन के नग पर छाई, याता सब सुधी भूल गई, याता सब सुधी भूल गई, गिरी बल परत नाही। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि राम के रूप निहार की जानकी, जब सीता जी के स्वयंवर के समय जब श्री राम जी को निमंत्रण भेजा गया था, तो जब उस समय एक फुलवारी में जब एक दूसरे को देखते हैं, तो जब इस सीता जी एक फुलवारी में श्री राम को जब फूल तोड़ने गए रहते हैं, तो उस समय जब पहली बार जब श्री रामचंद्र जी को सीता जी देखती हैं, ठीक है, तो उस समय ये उसी के समय की है, ये काव्य उसी के समय है, और उसी काव्य से रिलेटेड ये कहानी है, मतलब ये रचना की कविता की कहानी बनी हुई है कि क्या है, राम के रूप निहार की जानकी। और तब उस समय जब देखते तो राम के रूप, राम जी उस समय थे इतने सुंदर दिख रहे थे, उसकी एकदम रूप को निहार की जानकी, सीता जी इसको एकदम उस रूप को देख करके एकदम मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, उसके श्रृंगारता के कारण एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये उसी समय के, ठीक है, तो कहा गया है कि राम के रूप निहार की जानकी, कंगन के नग पर छाई, है ना, ये कंगन से भी इतनी मनमोहक परछाई के समान इतने सुशोभित हो जाते हैं कि एकदम जानकी जी भगवान श्री राम जी के रूप को देख करके एकदम ललायित हो जाते हैं। याता सब सुधी भूल गई, अब उनके रूप को देख करके जो क्या करके आई थी वो सब चीज क्या हो जाती है, भूल जाती है। याता सब सुधी भूल गई, गिरी बल परत नाही, उसको देख के ना क्या कर जो भी है वो सब जो काम करने के लिए आई थी, फूल तोड़ने के लिए वो भी आई थी, वो सब भूल जाती है। गिरी बल परत नाही, वहाँ पर परत में भी क्या होती है, मतलब क्या है वो सब भूल जाती है। ठीक है, ऐसा है ना, यही एक संयोग की भावना से श्रृंगार में इसकी कविता को पाठ किया गया है कि राम के रूप निहार की जानकी, कंगन के नग पर छाई, याता सब सुधी भूल गई, गिरी बल परत नाही। ठीक है, ये क्या है, श्रृंगार से युक्त है। ठीक है, जहाँ पर मिलन स्वरूप उसके दर्शन स्वरूप श्रृंगार की भावना से इस कविता को रचित किया गया था। अब आगे देखेंगे वियोग, अब आगे देखेंगे क्या वियोग की भावना से। तो चलो, वियोग मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बिछाने का। वियोग मतलब भी क्या होता है, एक दूसरे से बिछाने का, जब बिछड़न की क्रिया को बोलते हैं वियोग। ठीक है, तो चलो देखिए एग्जाम्पल रूप में, भूषण बसन विलोकत सिय के, भूषण बसन विलोकत सिय के, प्रेम विवश मन कंप पुलकता। भूषण बसन विलोकत सिय के, प्रेम विवश मन कंप पुलकता। नीरज नयन नीर घरे पिए के, नीज नयन या नीरज नयन नीर घरे पिए के,
अर्थात जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे से वियोग की भावना में मतलब वियोग होते रहते हैं या दोनों के वियोग होते रहते हैं, उस समय उन लोगों की प्रेम की भावना में जो उतने विवश हो जाते हैं, उसके मन से कांपने लगते हैं एक दूसरे के बिछड़ने से, उसके मन भी कांपते रहती है ना, कितना भी कराते रहते हैं उसके प्रति, है ना। और नीरज नए रंगी के भरे मतलब जब बिछड़ने की स्थिति में आंख से आंसू झरझर गिरने लगते हैं एक दूसरे के बिछड़ने की स्थिति से, ठीक है। इसीलिए कहा गया है, वहीं पर होता है कि जब स्त्री और पुरुष या एक मतलब कहना चाहिए तो एक क्या बोलते हैं उसको, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रेमी प्रियतमा के एक दूसरे के प्रति जो वियोग की भावना होती है ना, उन दोनों के वियोग में जो प्रेम की भावना से जो उसके आंख में आंसू निकलती रहती हैं, है ना, वही कहा गया आंख से रोकित होती रहती है, कितने झरझर की आंख से आंसू निकलते रहते हैं मन में, यही सब भावना में उसको प्रतीत किया गया है कि कहा गया है कि भूषण बसन विलोकत सिए थे, ठीक है, प्रेम विवश मन कंप पुलक नीरज नयन नीर भरे सिए थे। मतलब जब प्रेमी प्रीतमा जब एक दूसरे से विषम की स्थिति में होती हैं, ठीक है, उसके मन में उसकी वेदना से, उसकी संवेदना से एक दूसरे के प्रति जो आंख से इतनी आंसू की धारा बहती होती है कि मानो उधिर से मतलब एक दूसरे के प्रति इतना पिछड़ रहे हैं कि मानो पता नहीं कब मिल पाएंगे तो नहीं पाएंगे, है ना। यही उसकी पिछड़ की स्थिति को क्या इस रचना के माध्यम से वियोग की भावना में दर्शाया गया है, ठीक है। यही क्या है, श्रृंगार रस के प्रति एक उद्भूत रचना है, ठीक है। देखिए अब सेकंड देखेंगे हास्य रस के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन देखेंगे। देखो हास्य रस उससे रिलेटेड होती है किसी व्यक्ति की विकृति, उसकी आकार, उसकी वेश भूषा, वाणी, चेष्टा आदि की वर्णन में जो हास्य रस की उत्पत्ति में मतलब किसी व्यक्ति की विकृति मतलब उसके भाव से, ठीक, विकृति मतलब क्या होती है, उसके भाव से, उसकी आकार रंग रूप बोलते हैं ना, उसकी आकार रंग रूप, वेश मतलब उसकी पहनावा, उसके आकार से, भूषा मतलब वेश भूषा मतलब उसकी पहनावे आकार या उसके देखने क्षेत्र में जो, या उसकी वाणी मतलब उसके बोलने के तरीके, उसके सीखने के तरीके, ठीक है, या आदि चेष्टा की भावना में या उसकी वर्णन तो क्या हो हास्य की भावना उत्पन्न होती है, मतलब हास्य की भावना उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं हास्य, ठीक है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल हास्य रस क्या है। तो देखो एक एग्जाम्पल क्या है, बंदर बोलता है बंदरिया से कि बंदर बोला बंदरिया से, बंदर बोला बंदरिया से चलो नहाने गंग, बच्चों को यही रहने दो, बच्चों को यही रहने दो और करने दो हुदंग, ठीक है। मतलब उसका मतलब क्या होता है, एक कहावत है, देखो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एक कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो तो क्या चलता रहेगा, खाते रहेगा, को खाते रहेगा, ठीक है। उसके भाव उसके मन में किसी को अदरक की भावना के कोई आएगा क्या, ये अदरक क्या चीज है, ठीक है। ये उसी प्रकार से और इसमें कहावत में क्या कहा गया है कि बंदर बोला बंदरिया से चलो नहाने गंग। तो ये बताओ क्या कभी बंदर गंगा नहाने का मतलब को समझ पाएगा, या उस गंगा को नहाने के मतलब को समझ पाएगा क्या, नहीं पाएगा क्या, नहीं। तो उसके एग्जाम्पल ये कह रहे हैं, उसके मन में मतलब ये है कि इसको देखने से वो कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो मतलब उसमें हास्य की भावना आ जाती है कि क्या बोलते हैं उसको कि वही कि बंदर बोले बंदरिया से चलो नहाने गंग, मतलब कौन सा आगे बोलते ऐसे किसी को जाता ना वैसे, तो बच्चों को यही कहने दो और करने दो हुदंग, मतलब हम लोग चलते हैं गंगा नहाने, ठीक है। तो ये बताओ क्या यदि बंदर गंगा नहाने चला गया, ठीक है, तो क्या करेगा, हुदंग करेगा क्या, नहीं। लेकिन वो क्या कर रहा है कि बंदर बोला बंदरिया से चलो नहाने गंग, बच्चों को यही रहने दो करने दो हुदंग, और बच्चों को हम यही छोड़ जाते हैं और हम क्या करते हैं वहां पर जा करके हुदंग करते हैं,
ठीक है। हुदंग मतलब क्या होना है, उत्पाद मचाना। क्या होता है हुदंग मतलब उत्पाद मचाना, ठीक है। ये सब सुन करके मन में क्या होती है, हास्य की भावना उत्पन्न हो रही ना, है कि बोलते हैं कि बंदर क्या जाने तो अदरक का स्वाद, ठीक है। उसी तरह से ये भी एक कहावत पर बना हुआ है, हास्य पर बना हुआ है कि बंदर बोला बंद से चलो नहाने नंग, बच्चों को यही रहने दो और करने दो हुड़दंग। ये सब क्या है, हास्य के प्रति एक भावना होती है, ठीक है। जिसको पढ़ने में या सुनने में जो मन में क्या होती है, हंसी की भावना उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं हास्य रस। यही उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। देखिए ये तीसरा क्या है, करुण रस, ठीक है। करुण की एकदम बताओ, करुण या शोक। करुण का मतलब होता है किसी के प्रति करुण की भावना से या वेद की भावना से या दुख की भावना से या शोक की भावना से जो मन में उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं करुण रस, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति के प्रति या किसी अपने के प्रति या किसी प्रेम के प्रति या किसी मित्र के प्रति जो उसके दुख या उसकी शोक की भावना में यदि हमारे मन में उसको देखने से जो हमारे मन में वेदना की भावना उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं करुण, तो करुण रस, ठीक है। तो इसका विशेष एग्जाम्पल है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाश के कारण हृदय में जो शोक उत्पन्न होती है, मतलब किसी नष्ट हो जाती है, किसी वस्तु है उसके नष्ट हो गया या कोई वस्तु है जो हमारे लिए प्रिय है और उसके टूटना या बिखरना या हो जाना, चाहे उसके प्रति हमारे मन में अलग की भावना उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं शोक या करुण। या कोई व्यक्ति है या कोई अपना करीबी व्यक्ति है या कोई अपना करीबी मित्र है, उसके नाश होने की स्थिति में और उसके दुख की स्थिति में उसको देख करके हमारे मन में जो करुण की भावना होती है बोलते हैं उसको बोलते हैं शोक, ठीक है। तो चलिए उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं। सुदामा की दीन दशा से श्री कृष्ण का व्याकुल होना, ठीक है। मतलब ये उस समय की बात है जब सुदामा जी श्री कृष्ण के महल आए हुए थे, ठीक है। जब सुदामा जी की दीन दशा को देख करके जब श्री कृष्ण के मन में व्याकुलता की भावना उत्पन्न होती है, उसी को काव्य से या काव्य से रचित इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है श्री कृष्ण के मन में क्या भावना उत्पन्न हो, उसको देखते हैं काव्य की भावना से। तो देखिए क्या काव्य का है, पाए बेहाल दीवाइन सो भय, पाए बेहाल दीवाइन सो भय, कंटक जाल लगे तुम जाए। पाए बेहाल दीवाइन सो भय, कंटक जाल लगे तुम जाए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए हितै न पितै दिन खाए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए हितै न पितै दिन खाए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा का टिकाए, करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा का टिकाए, करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन की जाल सो पग धो। ठीक है, इस रचना या काव्य में लिखा गया है कि जब सुदामा जी की दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण के मन में व्याकुलता की भावना उत्पन्न हो रही है, उसी को काव्य के माध्यम से दर्शाया गया है कि और सुदामा के मन क्या होती भावना से देखते हैं कि पाए बेहाल दीवाइन से है, मतलब उसके पांव को देख करके श्री कृष्ण के मन में जो भय उत्पन्न हो रही है, उसी की भावना में लिखा गया है कि पाए बेहाल दीवाइन से कंटक जाल लगे पुर जाए। कंटक मतलब क्या होता है? कांटा। मतलब सुदामा जी के पैर में इतने कांटे लगे रहते हैं, उसी के भय को देख करके भगवान श्री कृष्ण जी के मन में उत्पन्न होती है कि पाए बेहाल दीवाइन सो भय, कंटक जाल लगे पुर जाए। मतलब कंटक के जाल इतने लगे होते हैं कि उनको देख करके श्री कृष्ण के मन में बहुत ही
भय की भावना उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। मतलब करुण की भावना से उसके मन में भय नहीं, करुण की भावना उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। इसको देख करके उसके पैर में लगे कांटे को देख करके, ठीक है। और उसी समय कहते हैं हाय महादूत पाए सखा, हे सखा तुम इतने दुख कैसे सहे हो। हाय महादूत पाए सखा मतलब महादूत पाए सखा बोलता है कौन, सुदामा बोलते उसी को देख करके कि हाय महादूत पाए सखा तुम आए उतारना इतना दिन हो, तुम्हें देख करके कितने दिन हो गए हैं, या तुम्हें बीते हुए या तुम्हें मिले हुए कितने दिन बीत गए हैं, न तुम आए न मैं गए, कितने दिन सब तुमसे मिले हुए या तुमसे खोए हुए कितने दिन बीत गए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखी सुदामा की दीन दशा, ठीक है। जब उस समय सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है, कहते हैं देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिकाए करुणा निधि रोए, और उस समय उसके करुणा को देख करके उसकी जो शोक की भावना होती है, उसकी निर्वेद की भावना होती है, उसकी दशा को देख करके मन में क्या होती है, करुणा निधि रोए मतलब उसकी निर्वेद की भावना देख करके उसकी मन में रोने लगती है, अपने मन में रोने लगते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी किसके प्रति, सुदामा के प्रति, किसके प्रति, सुदामा के प्रति। पानी पर आके हाथ उठियो नहीं, और देखो जब उसकी भावना को देखते हैं, उसके पैरों के जब कांटे लगे रहते हैं किसके, सुदामा के, तो उस समय जब उसकी निर्वेद की भावना हो या उसकी करुणा की भावना उत्पन्न होती है, उसको देख करके क्या बोलते हैं कि पानी पर आके हाथ छुओ नहीं, मतलब उसकी नैन से इसने, उसके नैन पर इतने स्नेह से, उसकी आंख से इतने क्या बोलते हैं आंसू निकलते हैं कि पानी पर आके हाथ छुओ नहीं, मतलब उस समय जो परात उसके पैर धोने के रखे रहते हैं, वो परात के पानी को छूते नहीं है, बल्कि नैन की जाल से पर धोए, और उसके नेत्र से, उसके श्री कृष्ण के नेत्र से, उसके जो नेत्र से निकलते हैं आंसू, उसी से ही पूरे पैर क्या हो जाते हैं, झूल जाते हैं। मतलब उसको पानी में जो परात रखे उसको धोने की आशा, मतलब छूने भी नहीं पाते हैं, मतलब छू भी नहीं पाते हैं, और उसके नैन से जो नेत्र से, उसके नैन से या नेत्र से जो आंसू की धारा बहती है, उसी से उसके सारे पैर क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, ठीक है। इसके सुदामा जी के पैर पूरा भगवान श्री कृष्ण की करुणा से जो नैन निकलते हैं, उसी की भावना, उसी की नैन से क्या होती है, सुदामा के पैर पूरा धुल जाते हैं। इसी की करुणा की भावना से इस काव्य में रचना जो उद्धृत किया गया है, बताया गया है कि पाए बेहाल दिवाई निशो भरे कट तक जाल लगे तुम जाई, हाय महादूत पाए सखा तुम आए इता न इता दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कति करिकाए करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन की जाल से धोए पग धोए। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अब देखेंगे वीर रस भावना, ठीक है। वीर रस देखेंगे, वीर की भावना उत्पन्न कब होती है, जब कभी हम लोग युद्ध की भावना से या लड़ाई में या युद्ध में या कोई साहसी कार्य में भाग लेते हैं, उसमें उस समय हमारे हृदय में जो उत्पन्न होती है स्थिति, उसी को क्या बोलते हैं, वीर की भावना से या वीर रस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई साहसी कार्य करने जाते हैं, एकदम तान से सीना तान के खड़े रहते हैं किसी कार्य करने के लिए, ठीक है। और उसी समय क्या होगा, हमारे मन में एकदम वीरता की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, साहस की भावना उत्पन्न होती है। उसी समय जो हमारे मन में जो स्थिति उत्पन्न होगी, वही क्या कहलाएगी, वीर रस कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए वीर रस में कुछ कविता के माध्यम से इसको देखते हैं। देखो ये उस समय की बात है, किस समय की बात है, जब झांसी की रानी युद्ध में लड़ने जाती है, उसी समय की एक कविता के माध्यम से उद्धृत किया गया है। देखिए चलिए, सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने विरुद्ध तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। देखो सिंहासन हिल उठे, ठीक है। उस समय किसके रूप को देख करके, तो रानी लक्ष्मीबाई के जब साहसी के पराक्रम को देख करके जब
अंग्रेजों से लड़ने जाती है, उसके सिंहासन, उसके शासक पराक्रम को देख करके पूरे जो वहाँ पर जब सिंहासन में बैठे लोग देखते हैं ना, तो उस मन में एक अलग सी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो वहीं पर उसकी स्थिति को देख करके लोग बाद में जो मन की भावना उत्पन्न होती है, उसी की भावना से इसलिए कविता उद्धृत किया हुआ है। और कहा गया है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों में बिल्कुल तानी थी। ठीक है, जब उस समय जब तलवार लेकर जब रानी लक्ष्मीबाई आती हैं तो राजवंशों में, और फिर तो उस समय जब सिंहासन में खड़े थी उसके राजवंशों में जो लोग रहते हैं, ठीक है, इसके प्रजा या उसके जो मंत्रियां रहते हैं, उसको देख करके एकाएक मन में क्या होती है, हिंसक भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी समय की बात है। और खूब लड़ी मर्दानी वहाँ पर, ठीक है, एक मर्दों के समान जब इतना लड़ी बोल रही है इस कविता या कहानी के माध्यम से, इस कविता के काव्य के माध्यम से, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब मर्दों से भी बढ़कर इतना लड़ी, ठीक है, कि कहानी बन गई उसकी। ठीक है, उसी कहानी के माध्यम से रचना किया गया है, जो कहा गया है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिल्कुल तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, उसके साहस और पराक्रम को देख करके, जो उसके साहस पराक्रम, उसकी युद्ध करने की जो लड़ाई को देख करके जो आनंद की अनुभूति होती है या वीर की अनुभूति होती है, उसी को बोलते हैं वीर रस। और ये वीर रस इन्हीं रचनाओं पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए पांचवा देखेंगे रौद्र रस। ठीक है, देखो रौद्र मतलब क्या था, भयानक गुस्सा, क्रोध, एकदम क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रौद्र रस। मतलब शत्रु की चेष्टाओं, अपमान, निद्रा आदि के जागृत क्रोध से जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं रौद्र रस। मतलब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी को देख करके या किसी को देख करके हमारे मन में क्या होती है, क्रोध की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, अब जहाँ पर एक दूसरे के प्रति अपमान की भावना हो, निंदा की भावना हो या क्रोध की भावना हो, और उसको देखकर हमारे भी मन में क्या हो, क्रोध की भावना जागृत हो जाए, ईर्ष्या है ना, उसको बोलेंगे रौद्र रस। ठीक है, तो चलिए रौद्र रस में एक रचना के माध्यम देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्या कर रहा है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर्तल युग मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु लड़के मृत्यु पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मतलब जब श्री कृष्ण के वचन सुनकर, ठीक है, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, बोलते हैं ना, जब उस समय, ये कहानी उस समय की बात है जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को भागवत कथा सुना रहे थे, है ना, जब महाभारत युद्ध छिड़ रही थी, और उस समय अर्जुन अपने अस्त्र को निहत्थे छोड़ दिए थे, और अपने कुल परिवारों को देख करके वो युद्ध के लिए, मतलब कहना चाहिए अटैक बंद कर देते, मतलब युद्ध के लिए खड़े नहीं हो जाते, तैयार नहीं हो रहे थे। ठीक है, अस्त्र सबको छोड़ दिए थे। ठीक है, तो भगवान, तो श्री कृष्ण जी ने इन सब की वीरा व्यथा की कहानी के माध्यम से, ये गीता के माध्यम से उपदेश को सुनाया है। ठीक है, तो ये गीता से ही उद्धृत है। ठीक है, तो कहा गया है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर्तल युग मलने लगे। ठीक है, मतलब सब जितने भी जो उसके मन में जो शोक शंका थी उनको सब भूल गए और करतल मलने लगे। मतलब जो ये करताल है, तलवार है ना, ये सब एकदम हाथ को मलने लगे, बोलते हैं तलवार उलवार सब करके बोलते हैं, हाथ को मलने लगे, बोलते हैं संसार देखे अब हमारे शत्रु। अब देख, अब बोलता है मन में अर्जुन, संसार अब देखेगा, जितने भी हमारे शत्रु, संसार के शत्रु देखेगा, शत्रु लड़के मृत्यु पड़े। और उस समय देखता है कि अब साले जितने भी जो मेरे शत्रु हैं सबको मार काटो, नष्ट करते है ना, तो इस समय, ठीक है, करते ही ये घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े।
और इन्हीं सब के घोषणा करते हुए एकदम युद्ध से और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को रचना के माध्यम से कहा गया है कि श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से डरने लगे, सब सो अपना मूल कर करतल युद्ध मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, संसार देखेंगे कि हमारे लोग संसार में जितने शत्रु देखेंगे बोलते हैं, शत्रु लड़ में मिट पड़े, देखेंगे कि जितने भी हमारे शत्रु हैं सब मिट पड़ जाएंगे। करते हुए ये घोषणा हो गए खड़े हुए, और ये सब करते हुए खड़े हो जाते हैं। देखिए छठवां देखेंगे भयानक रस। ठीक है, भयानक मतलब डरावनी की बोलते हैं ना। ठीक है, जो मन में देख करके डर की भावना उत्पन्न हो, या हृदय में किसी को देख करके किसी के प्रति जो डरने की भावना या डरावने की भावना उत्पन्न हो, उसको बोलते हैं भयानक रस। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इधर गरजती सिंधु लहरियां, इधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, इधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फैल उगलती फन फैलाए प्यालों से। ठीक है, तो उधर गरजती सिंधु लहरियां, और सिंधु लहर सिंधु की जो नदी, सिंधु नदी की जो चाल है एकदम गरजते हुए भावना से उसकी जो लहरें हैं वो निकल रही हैं। ठीक है, कुटिल काल के जाल से एकदम से एकदम गरजते हुए झरना घर की तरफ बह रही हैं। ठीक है, चली आनी फैन उगल के फन फैलाए जा सकते, मतलब और फैन पकड़ते समय फैन की तरह उगलते हुए उसकी जो नदी है, उसकी जो बाढ़ है, ठीक है, फैन फैलाए जाने से मतलब बह रही है, बोलते फैन फैलाए एकदम झरना लहरें हैं प्यारी बह रही हैं। उसको देख करके मन में एकदम मन में डरावनी सी उत्पन्न हो जाती है उसके लहर को देख करके। ठीक है, उसी को कहानी का काव्य के माध्यम से रचना बुद्धि क्या है, इधर बुरा गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए प्यालों से। ठीक है, अब देखेंगे सातवां विभत्स रस। विभत्स मतलब क्या होता है, घृणा करना। विभत्स मतलब क्या होता है, घृणा करना। तो देखो जीवित के कारण ग्लानि में विभत्स रस करते, मतलब किसी को देख करके या किसी के प्रति जो घृणा की भावना से मन में उत्पन्न होती है या ग्लानि उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं विभत्स रस या घृणा रस। ठीक है, देखो जे नर माछी खात है, जे नर माछी खात है मूड़ा पूछ समेत, ते नर सर में जात है नानी पूछ समेत। जे नर माछी खाते, अब जो लोग माछी को खाते हैं, ठीक है, उसको पता नहीं क्या है, पूछ के सामान मुड़ा पूछा समेत रहता है शरीर का। ठीक है, मतलब अब वहीं पर खा रहे, वहीं पर माछी बीच दिन आ रही है, उसमें तो कितना दरिद्रता है, कितना वो है, एकदम हिम की भावना से है, एकदम घृणा की भावना से है। ठीक है, वहीं पर खा रहे, वहीं पर माछी हो रही है, वही खाने पर माछी हो रही है, तो उसे पूछ रहे हैं कि जे नर माछी खात है मुड़ा पूछ समेत, ते नर सर में जात है। क्या वो नर में जाएगा, क्या वो नर, वो तो क्या वो सर में जाके बोले हैं, एकदम वो तो नर के समान है। नानी पूछ समेत, ना तो सर का जाएगा, नहीं कभी वो मतलब उसके कुछ लोग जाएंगे, जैसे टिप है। ठीक है, क्योंकि कहानी में रखा गया है कि जे नर माछी खात है मुड़ा पूछ समेत, ते नर सर का जात है नानी पूछ समेत। ठीक है, एकदम घृणा की भावना से उसको रचना किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए ये क्या है, अद्भुत रस का देखते हैं। ठीक है, अद्भुत मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। अद्भुत मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। तो इसी अद्भुत रस से हम देखेंगे, तो मतलब क्या होता है, विस्मयकारी दृश्य को देख करके। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज को विस्मयकारी दृश्य मतलब आश्चर्य है कि अचानक किसी अजीबोगरीब चीज को हम लोग देख लेते हैं, जब देखते हैं तो मन में एक आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसी को देख करके जो भावना उत्पन्न होगी मन में, उसी को बोलेंगे अद्भुत रस। तो चलिए देखते हैं कि आपका काव्य माता से दिख रहा निगमात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम में प्राप्ति लग रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि दिखावे के निजी स्तंभ से, ठीक है, कभी कभी
और भूत रूप भी अखंड लगाती है, ठीक है। और रोम रोम प्रति लगाए कोटि कोटि ब्रह्मांड। कभी कभी मन में रोम रोम में उस दृश्य को देख करके, है ना, हमारे मन में अजीब सी भावना उत्पन्न हो जाती है और देखते हैं, और उसी समय लगते हैं कि कोटि कोटि ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांडों को देख करके हमारे मन में भी क्या होती है, अजब से उत्पन्न स्थिति हो जाती है, ठीक है। मतलब पूरे संसार में भी हमारे प्रति एक आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसमें हम इस वेदना से, उस दृश्य से ब्रह्मांड भी पहुँचते हैं। ऐसे जब है तो दिख रहा हुआ अभी माता ही अद्भुत रूप खंडित रोम रोम प्रति लगाए कोटि कोटि ब्रह्मांड, ठीक है। रोम रोम में हमारे क्या होता है, आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे शांत रस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, नस्वार्ता की जिंदगी या मन चिंतन मन जो रसी मन कभी शांत होती है, या किसी के प्रति वेदना की भावना उत्पन्न होती है, या वैराग की भावना उत्पन्न होती है, तो मन में जो शांति की भावना उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं शांत रस, ठीक है। यह रचना बुद्ध से रिलेटेड है, शांत की भावना से। देखो बुद्ध का संसार त्यागने की स्थिति में जो उस समय की भावना है, उसी को एक काव्य के माध्यम दिया गया है। क्या भाग रहा हूँ भार देख, तुम मेरी और निहार की देख से, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षर भंगुर भव राम राम। मतलब क्या भाग रहा हूँ भार देख, मतलब क्या बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ, क्या भार को, मेरे भार को देखो बोलते जो तुम निहारते देख रहे हो, मैं त्याग चलने साल, मैं पूरे संसार को त्याग देख रहा हूँ, संसार को त्यागने चला हूँ, अगले मेरा कौन काम। अब जब मैं त्याग दूंगा तो मेरा क्या कुछ काम अटकेगा, क्या कुछ काम अटकने वाला नहीं है। जो है किसी के चले जाने से, या किसी के रुक के हो जाने से, या किसी के चले जाने से, या किसी के काम नहीं करता है, क्या नहीं होता, इसी तरह बोल रहे मैं चले जाने से भी किसी के भार में उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं भगवान जी। ओ क्षर भंगुर राम राम, ये तो सब क्षर मात्र है, ये सब दिखावे की चीज़ है। किसी के चले जाने से, किसी के खो जाने से, किसी के प्रति वेद की भावना नहीं होती। ये सब क्या है, दिखावे की भावना है। ये सब क्या है, जो शांत की भावना से, निर्वेद की भावना से, यही क्या है, जीवन संसार है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। देखिए रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते थे, ठीक है। लेकिन ये 10वां वासना रस और 11 भक्ति रस को कुछ परिवर्तन के में जोड़े गए हैं, ठीक है। जो कुल मिलाकर अब 11 प्रकार हो गए हैं। चलिए इसमें 10वां देखते हैं। पहले वासना रस। अब देखो वासना इसको बोलते हैं जब बच्चों के क्रीड़ा भाव को देखकर बच्चों के प्रति जो स्नेह की भावना उत्पन्न होती है, बच्चों के मन में जो वात्सल्य की भावना होती है, ठीक है, उसी के प्रति क्या होता है, उसको बोलते हैं वात्सल्य रस। तो एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए जसौदा हरि पाल में झुला है, जसौदा हरि पाल में झुला है, हल लावाए जुड़वाए, मल हावाए जोई सोई कछु गाए। मतलब जसौदा जी मतलब हरि को पालने में जब झुलाते हुए गाती रहती हैं कि हल लावाए जुड़वाए महावाए जोई सोई कछु गाए। मतलब उसको पालने में झुलाते झुलाते भगवान श्री कृष्ण को हरि कृष्ण के गुण गाते हुए गीत गाने के माध्यम से उसको गीत गाते गाते उसको सुला रही है, ठीक है। उसी को गीत के माध्यम से लिखा हुआ है जल सौदा अभी पाल में झुला हुआ है, हल रावा झुलाए, मल हावाए जोई सोई कुछ गाए, ठीक है। उसको पालने में झुलाते झुलाते गीत गाती रहती हैं। इसको हरि श्री कृष्ण जी को मतलब पालने में झुलाते झुलाते, ठीक है, उसको सुलाने की, उसी को गीत कहानी के माध्यम से कहा गया है। ये अच्छा था तो एक बच्चे के प्रति वात्सल्य रस, ठीक है। अब देखेंगे क्या, तो भक्ति रस, ठीक है। भक्ति रस मतलब जहाँ एक दूसरे के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न हो, या दूसरे के प्रति भक्ति के प्रति या प्रेम की भावना उत्पन्न हो, उसको बोलते हैं भक्ति रस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसको राम जपू राम जपू राम जपू भगवान बावरे घोर भाव निधि नाम निधि ना हो। मतलब राम के नाम से चलते चलते उसके भक्त जो है बावरे बन जाते हैं। राम जपू बावरे और भाव निधि नाम निधि ना हो, ठीक है, ठीक है। और उसी समय उसके नाम मतलब जब गाते 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 जब भोर होते हैं नाम निधि ना हो, मतलब नाव के
के समान भी क्या होती है, उसके बहते कैसे, उसके नाम जो है नाव के समान नदी में बहते हैं ना, उसी तरह उसके राम नाम भी क्या होती है, बहने लगते हैं। ठीक है, ये भक्ति रस से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आज कंप्लीट हो जाता है आपका रस जो है, नेक्स्ट डे देखेंगे।